वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स भी होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। नई ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगी? किसी पुरानी ऑर्गेनिज्म में, या ऐसे सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि अपनी जैसे ही नए न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है रिप्रोडक्शन मीन्स कोई चीज नई प्रोड्यूस करना, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एक क्या होता है? एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना या नए ऑर्गेनिज्म को बनाना विद अ सिंगल पेरेंट से, या तो मेल से या फिर फीमेल से, दोनों में से किसी एक से, या मेल इन्वॉल्व होगा या तो फीमेल इन्वॉल्व होगी उसमें। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, बिना किसी सेक्स सेल की हेल्प से नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ सिंगल पेरेंट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना एक सिंगल पेरेंट से बिना किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट से। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल। तब इसका नाम रखा गया ए का मतलब सिंगल, सेक्सुअल का मतलब सेक्सेस, एक सिंगल सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तब जाके नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल में अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स भी होते हैं, मींस डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रा में क्या होता है? एक मोड जैसे हाइड्रा में बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग। राइजोपस में जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? स्पोर का फॉर्मेशन। और अब बात करें हम प्लेनेरिया में क्या होता है? रीजनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन। ये जो है ये सब क्या है? ये सब मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एग्जांपल हो गए जैसे हाइड्रा, राइजोपस और प्लेनेरिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम टू पेरेंट, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है बाय मेकिंग अ यूज ऑफ देयर सेक्स सेल, और वो अपने सेक्स सेल का यूज करेंगे। जैसे एक होगा मेल, दूसरा क्या होगा? फीमेल। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट आगे जाके किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। और यही एम्ब्रियो आगे जाके किस में डेवलप होता है? फीटस। और इसी फीटस से एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एक मेल और एक फीमेल। मेल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। फीमेल के पास ओवम। दोनों आपस में फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट। तो इसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सेक्स सेल क्या हो गया? स्पर्म और ओवम। ये दोनों क्या हो गई? सेक्स सेल हो गई। तो इसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, मैन, हैंस, कैट, ये सब क्या होती हैं? इन सब के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम वेरिएशन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो बेबी का फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा किसके? अपने पेरेंट के। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? दो अपोजिट सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक मेल और एक फीमेल। तो दोनों से क्या होंगे? थोड़े थोड़े कैरेक्टर आएंगे, जिससे क्या होगा? जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा? वेरिएशन क्रिएट होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देयर आर 6 डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड होते हैं, या हम बोल सकते हैं इसके अलग अलग मेथड प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला है फिजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है फ्रेगमेंटेशन, छठा क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजन के बारे में।
इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, फिजन में क्या होता है, एक यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड, स्प्लिट का क्या मतलब होता है, डिवाइड, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, जिससे वो डिवाइड होने के बाद टू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, दो नए ऑर्गेनिज्म बनाता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिजन। सिंपल है, फिजन क्या होता है, एक यूनिसेलर जैसे ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करेगा और दो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिजन। फिजन आर टू टाइप, फिजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिजन। एक क्या होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड, पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिवाइड होगा और दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा और टू नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल में जैसे अमीबा, अमीबा का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, तो अमीबा जैसे डिवाइड किया, इसने दो नई स्पीसीज का, दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। उसके बाद है पैरामीशियम और क्या है, बैक्टीरिया। इन तीनों के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और दो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। द नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होगा, स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है एक ही समय में, एक ही सेम टाइम में, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हुआ, डिवाइड हुआ, उसने एक ही बार में बहुत सारी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीसीज का फॉर्मेशन किया, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टी का मतलब हो गया मेनी, फिजन का मतलब हो गया डिवाइड, डिवाइड करके इसने क्या किया, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन। तो फिजन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया, क्या कॉज करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है। तो ये क्या होता है, ये जो मलेरिया का पैरासाइट है ये डिवाइड होता है और एक ही बार में बहुत सारी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। तो एग्जांपल मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। The next is budding. A small part of the body of the parent organism grow out as a bud when then detach to and become a new organism. Budding नाम से ही पता चल रहा है किसी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट जो होता है जैसे पेरेंट बॉडी से, जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रा, ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। इसी से क्या हुआ, यहीं पे साइड में एक बर्ड ओरिजिनेट हो गई, क्या हुआ, बर्ड का ओरिजिनेशन हुआ, बर्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये बर्ड जो है अब ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, अलग हो गया। जैसे इसको फेरेबल कंडीशन मिला तो ये क्या हुआ, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया और अलग हो गया। अलग होने के बाद ये बर्ड क्या होगा, अपना मतलब खुद डिवाइड करेगा, खुद जो है प्रोड्यूस होगा। ये क्या करेगा, इसी बर्डिंग से, इसी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा, बर्ड से, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कोई बर्ड अटैच थी, उसको फेरेबल कंडीशन मिला, वो क्या हुई, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो गई। अलग होने के बाद वो क्या होगी, डिवाइड होगी, रिप्रोडक्शन शो करेगी और उसी से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो क्या हो रहा है, एक बर्ड से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। बडिंग होता किसमें है, हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी बडिंग होता है। बडिंग हाइड्रा में भी होता है और किस में होता है, ईस्ट में होता है। जैसे ये ईस्ट की बॉडी है, ये डिवाइड करेगी, इसी से, इससे भी जो है एक, जैसे इसी से भी, ईस्ट से भी एक पेरेंट बर्ड क्या होगा, अटैच होगा, एक बेबी बर्ड अटैच है, ये क्या होगा, पेरेंट बर्ड से अलग होगा, उसके बाद डिवाइड करेगा, ये भी नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया, तो क्या हुआ, बर्ड, दोनों में भी बर्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों में ही बर्ड से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, बडिंग। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। नाम से पता चला, स्पोर मीन्स, स्पोर क्या होते हैं, स्पोर जो छोटे छोटे फॉर्मेशन होते हैं, स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यही स्पोर आगे जाके डेवलप होते हैं और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है।
द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड द स्पोर। जो पेरेंट प्लांट है वो प्रोड्यूस करेगा बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसे क्या बोलते हैं, स्पोर। पेरेंट बॉडी ने क्या किया, 100 ऑफ स्पोर प्रोड्यूस किए। When the spore case of the plant burst and the spore spread, अब क्या हुआ, स्पोर जैसे एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इसी के अंदर स्पोर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हुआ, फेरेबल कंडीशन में ये स्पोर क्या हुआ, ब्रस्ट हुआ। ब्रस्ट का मतलब होता है डिवाइड हुआ, ठीक है। तो उसी ब्रस्ट हुआ, टूटने के बाद उससे क्या हुआ, बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे। तो वो स्पोर्स क्या होंगे, एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, एयर में फैल जाएंगे। फैलने के बाद क्या होता है, द एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन द फूड। जैसे उसने फूड पे लैंड किया या कहीं पे भी जाके उसने लैंड कर लिया, वो स्पोर तो अब एयर में चला गया है, अब एयर से तो कहीं भी जा सकता है, तो वो एयर से जो है किसी फूड पे या फूड पे जाके उसने लैंड कर लिया। सपोज करते हैं फूड पे उसने लैंड कर लिया, स्पोर ने फूड पे लैंड किया, फिर उसको फेरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे जो कंडीशन उसको चाहिए डेवलपमेंट होने के लिए, जैसे डैम्प मिलेगा या वार्म कंडीशन मिलेगी, वो स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा और उसी से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो क्या हुआ, स्पोर से नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, जैसे राइजोपस और म्यूकर, किसमें होता है, राइजोपस और म्यूकर। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर एयर में डिस्पर्स होते हैं, जिससे वो किसी फूड किसी भी जाके लैंड करते हैं, और जब उनको फेरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, फेरेबल कंडीशन मिलती है, वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं और एक नए पेरेंट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, एक नया प्लांट बना लिए हैं। जैसे एग्जाम्पल में राइजोपस हो गया और म्यूकर हो गया। बडिंग का एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रा और ईस्ट। देन नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से पता चल रहा है, री का मतलब दोबारा से जनरेट होना, उसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अपनी बॉडी पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट डिवाइड की, फिर से एग्जैक्ट उसी सेम ऑर्गेनिज्म का फिर से फॉर्मेशन बनाना। मीन्स हमने एक बार अपनी बॉडी को लॉस किया, फिर से हमारी बॉडी एग्जैक्ट हमें मिल गई, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब दोबारा से जनरेट होना। जैसे एग्जांपल में हो गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, एक बार वो अपनी बॉडी को लॉस करता है, दोबारा से एग्जैक्ट उसको अपनी बॉडी फिर से मिल जाती है, तो उसने क्या किया, दोबारा से अपनी बॉडी को रीगेन कर लिया, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रीजनरेशन, दोबारा से जनरेट होना। देन नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रैगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना। जैसे बोलते हैं फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना दो, मीन्स छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दो। तो इसमें क्या होता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होगी, डिवाइड होगी टू पीसेस, दो पीसेस में, और वही पीसेस मीन्स जो डिवाइड हुई है वो आगे जाके मेच्योर होगा और एक नए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल में स्पायरोगेरा एंड सी एनिमोन। जैसे ये स्पायरोगेरा की बॉडी हमने माइक्रोस्कोप में देखी तो कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो ये क्या हुआ, डिवाइड हुआ, इसने क्या किया, दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ स्मॉल पीसेस में मीन्स फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फ्रैगमेंटेशन। तो रीजनरेशन किसमें होता है, प्लेनेरिया में। फ्रैगमेंटेशन किसमें होता है, स्पायरोगेरा और सी एनिमोन। हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, मेथड प्रेजेंट होता है, जिससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। जितना टॉपिक हमने कवर किया था, अब इसी टॉपिक के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। कौन सा एसेक्सुअल, हमने 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था अभी, हमें ये बताना है कि कौन सा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट किस में होता है, हाइड्रा में किस टाइप का होता है और प्लाज्मोडियम में। हाइड्रा में क्या होता है, सबको पता है, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है, और प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है।
प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है। मलेरिया को जो पैरासाइट होता है वो जब डिवाइड करता है तो एक बार में बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी इसमें पूछ लिया हाइड्रा, प्लाज्मोडियम का पूछ लिया, इस तरीके से स्पायरोगेरा का भी पूछ सकते हैं, राइजोपस का भी पूछ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन, हमें बेसिक डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। पहले तो जब डिफरेंस लिखना हो सबसे बेस्ट तरीका है इसका आंसर लिखने का, तो पहले हम दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो हम लिख देंगे अगर दो डिफरेंस, तीन डिफरेंस, सपोज करते हैं इसमें 2 डिफरेंस पूछा गया, कितना डिफरेंस, 2 डिफरेंस पूछा गया, तो हम लिखेंगे एसेक्सुअल में क्या लिखेंगे, इसमें एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका, एक सिंगल, इसमें क्या होता है डबल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें 2, इसमें एक सिंगल, इसमें 2। और एक और सबसे बेस्ट डिफरेंस है कि इसमें वेरिएशन नहीं क्रिएट होता, बट इसमें वेरिएशन क्रिएट होता है, सबसे बेस्ट है। और अगर 3 पूछ लिया गया तो इसमें हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एसेक्सुअल में हाइड्रा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, इस तरीके से। सेक्सुअल में कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ये सब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल। ये बेसिक डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। देन नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन में हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, किस तरीके से बाइनरी फिजन जो है किससे अलग है मल्टीपल फिजन से। अगर इसमें भी ऐसे हम कॉलम बना के आंसर लिखेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, नहीं तो हम इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, छोटा छोटा पैराग्राफ। जैसे पहले हम लिखेंगे कि बाइनरी फिजन, पहले तो देख लेते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन में जो है इसमें 2 नए ऑर्गेनिज्म मीन्स एक सिंगल पेरेंट जो है वो डिवाइड होता है और 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इसमें भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, बट इससे क्या होगा एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। बट बाइनरी फिजन में क्या होता है 2 ही नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। मल्टीपल फिजन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं एक साथ में, बट बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 2 बने। तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके, इस तरीके से बाइनरी फिजन अलग है किससे, मल्टीपल फिजन से। एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हाइड्रा, मल्टीपल का प्लाज्मोडियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेथड बाय विच राइजोपस रिप्रोड्यूस, इन दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसमें ये पूछा गया कि कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है किसमें, राइजोपस में। अभी हम लोग ने पढ़ा था राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस में, जिसमें स्पोर से क्या होता है एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और वो किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। देन लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसने अपनी बॉडी लॉस कर दी, क्या की, उसने अपनी बॉडी लॉस कर दी, फिर एग्जैक्ट दोबारा से एग्जैक्ट बॉडी उसे मिल गई, दोबारा से उसने क्या कर ली, जैसी बॉडी उसने लॉस की थी सेम बॉडी उसे फिर से मिल गई। तो ये क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ, दोबारा से उसकी बॉडी क्या हो गई, रीजनरेट हो गई। इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। मेन आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया हम उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। 1 नंबर का जैसे 1 वर्ड क्वेश्चन है तो 1 वर्ड लिखेंगे, 2 नंबर का 2 या 3 लाइन में लिख देंगे, 3 नंबर का तो 3-4 लाइन में लिख देंगे। इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने इस पूरे लेक्चर में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके मेथड के बारे में डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आने वाले लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से प्लांट में होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।